ख़ानदानी अक़दार वो वसूल और तर्ज़ अमल है जो मुआशरे में नस्ल दर नस्ल आगे बढ़ते हैं। दीन इस्लाम ने आइली अक़दार को ख़ुसूसी अहमियत दी है और कुरान व हदीस में उनको वाज़ह किया है। इस तनाज़ुर में बी अम्मा फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम अबुल फ़ज़ल एन्क्लेव ओखला में ख़ानदानी अक़दार और नौजवानों का किरदार के मौजू पर एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। इस सेमिनार में बी अम्मा फाउंडेशन के मेंबरान और अन्निकाह मिन सुन्नती की चेयरपर्सन मेहर आगा समेत कई तंजीमों के ज़िम्मेदारान मौजूद थे। इस मौके पर अन्निकाह मिन सुन्नती की सदर मेहर आगा ने कहा कि इस वक्त मुआशरे तेज़ी से मग़रिबी सकाफ़त को अपना रहा है। ऐसे में मुस्लिम मुआशरे के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी ख़ानदानी अक़दार का तहफ़्फ़ुज़ करे। इसमें ससुराल में सलूक, बच्चों की देखभाल और मुआशरे में रहने का तरीक़ा शामिल है। उन्होंने ख़वातीन पर ज़ोर दिया कि वो उन ख़ानदानी अक़दार पर तवज्जो देकर मुआशरे में मुस्बत तब्दीली ला सकती हैं। मेहर आगा ने मुआशरे में तलाक़ और ख़ानदानी टूट फूट के बढ़ते हुए वाक़यात पर भी तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इस्लाम ने शादी के बाद रिश्तों को मज़बूत रखने की हिदायत दी है, लेकिन आज छोटी छोटी बातों पर रिश्ते टूट रहे हैं, जिसकी वजह से मुआशरे में ख़ानदानी निज़ाम मुतासिर होता है और नस्लें अदम इस्तेहकाम का शिकार हो जाती है। उन्होंने शादी के सही वक्त पर तवज्जो देने की ताकीद की। उन्होंने ये भी मशवरा दिया कि वालिदैन अपने बेटों के बालिग होने पर उनकी शादी करा दें ताकि ख़ानदानी ढांचे मजबूत हो सके। उन्होंने ये भी बताया कि तालीम ज़रूरी है, लेकिन देर से शादी की वजह से बाज़ औक़ात ख़ानदान में अदम इस्तेहकाम पैदा हो जाता है। सुनिए अन्निकाह मिन सुन्नती की सदर मेहर आगा ने क्या कहा। मैंने जब उनसे कहा कि बताइए आप शादी क्यों करना चाह रहे हैं, कि ज़िंदगी में कोई बोलने वाला नहीं मिला। अब तक मैं और भी सुनती रही। आज मेरा दिल चाहता है कि मेरे पास बैठे तो मेरे बहनों या भाइयों के पास टाइम नहीं निकालता और मुझे कमरे में बंद कर दिया। आपको हम 10,000 रुपये महीना दे रहे हैं, आप ये खर्चा करिए और ये अपना रहिए। और ये चाय की प्याली के लिए मैं आवाज़ देती रहती हूँ जब मुझे चाय की प्याली चाहिए। क्या करूँ मैं इस दुख को लेके, बताइए कहाँ है मेरे बड़े लोग, कहाँ है पढ़े लिखे लोग, काबिल लोग जो इस स्टेजों पे आके बैठते हैं। एजुकेशन 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 क्या मिला उस लड़की को जिस वक्त वो मरेगी का हिसाब नहीं होगा किसी से, उसका भाई होगा, भाइयों से, बहनों से, कि जिन्होंने उनका जिस काबिल किया कि वो अपने घर लिए बैठी। तो मेरी बहन के एक का किस्सा मैंने आपको सुनाया है, अगर आप मेरे से सुनेंगे तो शायद कल भी मेरे लिए कम हो जाए। और इस तरह के लड़के हैं कि जिन्हें लड़कियों ने चढ़ लड़कियों ने धोखा दिया। वो कहता है मैं शादी नहीं करूँगा, मुझे मेरी बीवी नेक नहीं मिलने की। 48 साल का खूबसूरत लड़का, हाइट 6 फुट 3 इंच उसकी, और मैं उसे कम से कम 4 साल से समझा रही हूँ, समझाने से फिर मैंने कहा कि आपको मुझे बात करनी पड़ेगी, या तो मेरे पास आप आइए या मुझसे फ़ोन पे लगातार बात। जब उसने मुझे बताया कि एक लड़की ने जामिया में वो पढ़ रहा था, जब उसने मुझसे दोस्ती करी, मेरे से वो फैज़ उठाया, बाइक को पे लेके चलिए मैंने कहा शादी हाँ पढ़ाई पूरी हो जाए। उसके बाद में दूसरी लड़की ने धोखा दिया, तीसरी ने दिया, और वो ये कहता है कि मेरा नफरत हो गई शादी से। भाई ये बताइए क्यों इस बच्चे की इतनी उम्र किसी ने करी, माँ बाप कहाँ सो रहे थे। लड़की किस उम्र में बालिग होती है, 12 साल के बाद में लड़की बालिग है, माँ बाप को सोना नहीं चाहिए। एजुकेशन अलग है, वो हर हालत में है। कुरान में सबसे पहला लफ्ज़ इक़रा का है, कहाँ है इक़रा? बताइए आप मुझे, हम पढ़ रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, कहाँ है फैमिली हमारी, कहाँ है असर हमारे? लड़के क्यों बैठे हैं? क्योंकि बहनों की शादी नहीं हुई। कौन करेगा? अम्मा कह रही है नहीं करेंगे, मेरी बच्ची की तो शादी हो जाए। पुरानी दिल्ली में घर में फैमिली में माँ डिप्रेशन में पड़ी है, रात को 12 बजे मेरा फोन लगा देंगे, कभी जबकि बंद होता है, लेकिन वो सुबह
देखती हूँ, कहती है मेरी 3 लड़की बैठी है, 48 साल की है, 36 साल की है, 28 साल की है, बस कहीं से भी रिश्ते ला दीजिए। और डिग्रियाँ उनके पास इतनी है कि मेरे पास एक लड़का, कौन लड़का आपको बारह मिलेगा 50 साल का, 45 साल का, कैसे शादी होगी। जब पढ़ने में लगी हुई थी तो आप बड़ी मुश्किल पूरे खानदान में कहती थी मेरी बेटी जैसे कोई पढ़ी ही नहीं है। अरे भाई ऐसा ही रिश्ता होगा, कोई रिश्ता नहीं होगा, बैठी रहेंगे कबर तक पहुँच जाएगी आप भी, ये भी सब सवाल जवाब अल्लाह ताला के होंगे। एजुकेशन का दूसरा रूप देखिए, बच्चियों को पढ़ाइए, लेकिन उसके साथ में जो अल्लाह ने फर्ज किया है, लड़के भी गालिब होते हैं, उनको भी ज़रूरत होती है, बहनों से नहीं कह सकते वो बात, माँ से नहीं कह सकते, बाहर दोस्त मिलते हैं, अहबाब मिलते हैं, वो गलत पकड़ लेते हैं, वो इस तरह के लड़के बिगड़ जाते हैं। हम रो रहे हैं हिंदुओं में बच्चे जा रहे हैं शादी करने, क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमारे यहाँ इंतजाम नहीं, वो फट से पकड़ लेते हैं, चलिए भाई मंदिर में हो जाएगा, इससे ज़्यादा हमें जहेज भी नहीं चाहिए। 3 लड़की मेरे यहाँ ऐसी है जिन्होंने हिंदुओं की शादी सिर्फ इस वजह से करी तो उन्होंने हमसे कुछ भी नहीं मांगा, कि बहुत मामूली शक्ल की और मुश्किल से हाइट में उसकी 4'2" या 4'3" थी, और बहुत मोटा नक्शा था। तो मैं खामोश हो गई, कभी कहाँ मिलेगा, लेकिन उसे हिंदू लड़के से दोस्ती हो गई, पढ़ते पढ़ते कॉन्वेंट में पढ़ती थी, और साहब वो इकलौता लड़का था, उसका करोड़पति था, उसने एक दिन की भी देर नहीं लगाई, एक फौरन लिया था, तैयार। आज उसके घर में 2 लड़के हैं, उसी से लड़की नहीं हुई, मैं तो कहती जरूर शुक्र है, वरना वो भी हिंदू। तो मेरी बहन, जब तक हमारे माँ बाप नहीं सुधरने के, वालिदैन जिनको हम फैमिली कह रहे हैं, उन्हें फिक्र नहीं होने की कि मेरा बेटा बालिग हो गया, मेरी बेटी बालिग हो गई, रिश्ता डालिए, उनसे ये कहिए मेरी बच्ची को शौक है पढ़ाई का और हमें कोई डिमांड नहीं है, आप अगर पढ़ाना चाहते हैं, नेक है, दीनदार है, तो आपकी बेटी ये भी पढ़ेगी, आपके बच्चे भी पढ़ेंगे। लेकिन हम जब डिमांड करते रहेंगे लड़का IAS हो, लड़का PhD हो, लड़के की सैलरी कितनी है, 3 बातें मेरे बायोडाटा में लिखी हुई होती हैं, सिर्फ 3, वो ऊपर का तो सब अलग है। फैमिली में क्या लोग हैं, आमदनी कितनी है, भाई घर का मकान है। अब ये बताइए मुझे, घर का मकान जो माँ बाप ने जिंदगी में मेहनत करके बनाया, क्या वो उस लड़की के नाम करेंगे? बताइए। और अगर घर में एक मकान है उसमें 2 भाई भी हिस्से वाले हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। ये मकान का किस्सा कहाँ से आया? अब रही बात इसकी कि भाई घर में मैंने कल बहनें हैं, 4 चारों की शादी हो गई, चलिए फिर तो बात बिल्कुल रिश्ता नहीं चाहिए, मैं भाई को चलेंगे 8 दिन भेज देते हैं आपको, कौन बताए कौन पिलाए, हकीकत है या नहीं ये बताइए। और उसके बाद में तलाक लेके बैठती हैं, वो भाइयों की जिंदगी बर्बाद होती है। क्यों मैं इस काबिल नहीं बना, मेहनत करके बर्तन धो के खाए ना, क्यों नहीं करती? मैंने इस पर्दे के अंदर रह के 27 साल कारोबार किया, 8 साल मैंने 6 कारीगरों और 7 मास्टर के साथ में काम करवाया पर्दे से। और जो लड़की बिना बुर्के के आती थी उसको तो कोई बात नहीं, लेकिन जिस लड़की ने दुपट्टा नहीं ओढ़ा था, मास्टर से मैं कहती थी सबसे पहले इसका दुपट्टा निकालना चाहिए, ले जाकर बाहर फेंक दे, और उससे ये कहना कि हमारी बाजी से बात होगी। तो एक साहिबा ने कहा, कह लगी कि वो नहीं वो हमारी बच्चियों की जब उम्र होगी तो उनका अपने आप आ जाएगा दुपट्टा ओढ़ना। आज वो मोहल्ले में शादी होने के बाद में सिर्फ रात के लोग टिकती है, दुपट्टा आज तक मैंने उसे देखा, अल्लाह ताला माफ करे मुझे, लेकिन हालातों में रोशनी डालना हमारे लिए जरूरी है। उस बात से मत टकराइए कि मैं क्या कह रही हूँ, हकीकत है नहीं। क्या है पहनावा हमारी बच्चियों का? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी उसने जीते जंग में, तो उनके पास उनके जो लोग थे वो एक लड़की को पकड़ के लाए, पढ़िएगा ये भी, पकड़ के लाए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, उन्होंने दूर से कहा कि इसको छोड़ दीजिए। उन्होंने कहा साहब ये तो दुश्मन की बेटी है, कहने लगे छोड़ दीजिए इसको, छोड़ दिया। बहुत कुछ उन्होंने आगे पीछे ही कहा, उन्होंने कहा इसका सर नंगा है, मेरी चादर इसको उड़ा दीजिए। मेरी बहन कितनों के सर कटेंगे, कितनों के दुपट्टे हैं, कितनों की शलवारें हैं, कितनों के पजामे, आधी नंगी फिर रहे बैंटों में, कहाँ गई आपकी गैरत? कितने फतवे निकाले जाएंगे बताइए? पढ़ाया कुरान किसी ने, तर्जुमा पढ़ा है किसी ने? औरत का पूरा सतर महबाल के पर्दे के काबिल है। रात को 8 बजे घूमने निकलती है, सबसे पहले बाल खुले हुए होते हैं, 2.5 घंटे पार्लर में बैठ के आती है, जब आपकी शादी में शिरकत करती हैं। आप सोचती मेरे पास ना कपड़े ना पार्लर में, मैं कहती हूँ जिंदगी शादी पे आ जाइए, तो मुझे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है अच्छे आप कपड़े पहने, साफ पहने, अगर आप दीनदार भी हैं, मालदार भी हैं, तो आपके उंगली से पता चलना चाहिए, लेकिन गर्दन नीचे रहनी चाहिए, अकड़ नहीं होनी चाहिए उसमें, अल्लाह ने वही नापसंद किया है। और जब आप आगे बताने लगे कि मैंने इतने का जोड़ा पहना था, इतने की गारंटी मेरे पास इस शादी में ऐसे था ऐसे, मैं तो इससे भी अच्छी करूँगा। अभी आज 30 दिन है, मैं अभी भी डिप्रेशन में हूँ एक तरह से, लेकिन मैं जाहिर नहीं करना चाहती। मेरे ग्रुप में शादी हुई और तारीख तय हो रही थी, उसके ऊपर उस बच्ची का रिश्ता टूटा। बरेली की लड़की थी, गोरखपुर का लड़का था, जिसकी 1 करोड़ और 25 लाख रुपए की सैलरी सालाना थी। लड़की भी अच्छे घर की थी बहुत, लेकिन किसी तरह की कोई डिमांड, उन्होंने पूछा कि
कहने लगी नहीं कुछ नहीं, हमारे बहुत अच्छे होटल में उन्होंने ठहराया, लड़की वालों ने उनसे बातचीत करी, लड़की को सामने किया, लड़के को भी दिखाया, सब कुछ पसंद था। चाय की तारीफ क्या कोई लड़की वाले भी वो है, अच्छा जी हाँ आप कार्ड चलेंगे, हाँ जी बताइए क्या मांगे आप। कहने लगे मांग तो कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं आप जो पैसा खर्च करें वो हमसे पूछें कि आप क्या दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं तो हमारी मर्जी है, कुछ भी देंगे तो हम अपनी बच्ची की पसंद से देंगे। तो जिस शख्स ने रिश्ता लगाया उसको 1,25,000 रुपये मिल थे, और जितना दहेज जाना था उसमें से 2% उसका था। ये अंदाजा करिए आप। तो आप कौन से शोरूम में से आप हमें फर्नीचर दिलवाएंगे, आप कौन सी गाड़ी देंगे, ये बताइए, कौन से होटल में आप हमें उसे। अब मुझे बताइए क्या उन्होंने मुझे फोन किया, मैं तो गुस्से में बहुत ज़्यादा गुस्सा आते ही हराम है, मैं बहुत कम इन बातों पे आता है, मैं सोचती हूँ ऐसी रसायन से मैं समझा। तो आपने सारी बातें कह दी, लेकिन कराइए मैं उनसे बात कर करूँ, मैं उनसे बात करूँ। और मैंने ये कहा कि बताइए क्या डिमांड है उनसे। कहने लगे कुछ नहीं है। मैंने कहा कुछ तो होगी, आप लोगों की क्या बातें हुई है सबरे के वालिदैन से। कहने लगे वो सिर्फ उन्होंने इतना कहा है कि जो आप सामान दें वो ऐसा दीजिए कि वो हमारी कोठी में सेट हो सही से, और वो हमारे कारामद हो, और गाड़ी कौन सी देंगे। हमने सिर्फ इतना कहा और कुछ नहीं कहा। मैंने कहा एक बात सुनिए, वो यहाँ पर दिल्ली में नहीं है, अगर वो होते ना उनका मुंह मांगे दहेज दे के मैं उन्हें जेल भेज देती। मेरे घर पे बैठी है, इतने जलील लोगों के घर मेरी शादी हुई, और मेरे ग्रुप में आज 38 साल में 50 की शादी हो चुकी है, उनके बच्चों के रिश्ते हैं मेरे ग्रुप में। लेकिन मैं इस तरह के रिश्ते डालती, मुझसे गलती हो गई कि मैंने लड़के के फादर से बात नहीं करी। अगर मैं 10 साल दफा कर लेती, मैं इस तरह से बात करते करते मर्दों की एक तरह से समझो आदि हो गई कि जब तक उनकी कसरत मुझे पता न चले जब तक बात नहीं। अब हमने लड़की देख के रिश्ता कर दिया, लड़के देख के रिश्ता कर दिया, हमें इनकी खसलत पता कि अंदर इनके जहन में क्या दिमाग क्या क्या चाहिए है। आइए मस्जिद में एक साहिबा ने रिश्ता तोड़ा, 10 महीने बाद अपनी बेटी का मटला उसकी थी। मैंने कहा भाई क्या वजह है। कहने कि घर का मकान नहीं है, कैसे करते हैं हम ऐसे। मैंने कहा आपकी 8 महीने से आंखें बंद थी, आपने मुझे कहा भाभी मुझे चैन नहीं लगने दिया आपने, और मैं 50 को फ़ोन कर चुकी, 100 को फ़ोन, इसको बात करा उसको बात करा, तब कहाँ थी आपको मालूम था घर का मकान है। वो हम सोच रहे थे हो सकता है 8-10 महीने में लड़का ले ले। तो अब हम ऐसे भी बातचीत बड़ा मुश्किल है। मैंने कहा मुश्किल नहीं है, मैं कर लूँगी, क्या करेंगे आप। मैंने कहा सिर्फ ज़मीन आप दे दीजिए, मकान न कटवाइए, जो नक्शा आप देंगे ज़मीन दीजिए। अरे कैसी बात कर दी आपने, ज़मीन हम तो कमाती हुई लड़की दे रहा है। तो मैंने कहा उससे कहिए पहले ज़मीन ले लो, उसके बाद में रिश्ता। उस बच्ची का रिश्ता आज 5वां साल है, आज तक नहीं हुआ। लड़के ने मकान भी ले लिया नोएडा में, शादी भी हो गई। उसकी बहन जो रह रही थी वो उसे चाहती नहीं थी कि बहन रहे, उसकी भी शादी हो गई। ये बैठी हुई है सारी बात। आप बताइए क्या हो लोगों का रिस्पॉन्स क्या है। तो जब मेरे पास हुआ तो 8 बजे से फ़ोन आने शुरू होते थे। आप मेरी बहन यकीन करिए, काश ये बात इतनी हकीकत मैं आपको सीख दिखा सकूँ। एक भी औरत का फ़ोन नहीं आया मेरे पास, और मर्द रोते थे। वो कहते थे हमारी 3 बेटियाँ बैठी, हमारी 4 बेटी बाजी, हमारी ये मजदूरी है, हमारी ये दुकान है, बताइए हम इसमें शादी कैसे ठाट से करते हैं। हमारी बीवी कहती है नहीं वो तुम्हारे भैया ने शादी करके उसने दिया, कम से कम थोड़ा सा तो जोड़ लो, भाई को बच्चे पैदा किए थे। और बोले बाजी बताइए हम क्या करें। मेरे भाई ने आपकी क्या मदद करेंगे, मुजफ्फरनगर की बात है। और इतने पढ़े लिखे लोगों के भी फ़ोन आते थे, वो कहते थे हमारी तो बातों से जोड़ा चाहिए, कपड़ा चाहिए, कपड़े चाहिए, हम तो कमा के सब ला रहे हैं, उम्र गुजर गई हमारे कमा के अंदर रहेंगे। एक शख्स ने फ़ोन किया, जबकि बिल्कुल उसने कहा कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ, लेकिन मैं उर्दू पढ़ता हूँ। तो मैं कहीं पर बैठा हुआ था किसी जगह पे, तो वो कोई पढ़ रहे थे साहब, तो मैंने उनसे नंबर लिया कि थोड़ा अच्छा लिखा है। तो मैंने कहा क्या परेशानी है। कहने लगे मेरे हाथ नहीं है, और मैं एक हाथ से काम करता हूँ, और मेरी बीवी का इंतकाल हो गया, शादी कोई मुझसे करता नहीं, और मेरे 2 बच्चे हैं छोटे, और उसमें एक तो 12-13 साल की है, एक छोटी। अब उनकी जिम्मेदारी कौन उठाया, कैसे करें। तो उन्होंने कहा किसी मदरसे में मैंने डाल दिया है, तो वो खर्चा तो खाना पीना तो कर रहे हैं सब, किताब, लेकिन वो ये कहती है साथ में कि भाई थोड़ा सा खर्चा तो भेजिए बच्चों के गुजारे का। तो बाजी मेरे पास नहीं है, मैं तो गुरुद्वारे में जाके खाना खाता हूँ। हमारे डूब मरने की बात है। हमारा कुरान क्या कहता है कि अगर मोहल्ले में 10 घर छोड़ के 11वां मकान अगर किसी काफिर का है तो उसको भी खाना खिलाइए, वो भूखा न सोए। आज ये नौबत आ गई कि मेरा मुसलमान भाई मुसलमान मोहल्ले में तो रह रहा होगा, भाई गुरुद्वारे में खाना क्यों खाया जाए, उससे कोई उसकी औकात नहीं पूछने का, उसका पेट भर गया। यहाँ पहले औकात पूछे, और फिर उसके बाद में उसकी लड़की को लेके जाने के।
समझाने की मैंने हर जगह कोशिश करी, लेकिन उसके पास फ़ोन नहीं था, दोबारा उसने फ़ोन कभी नहीं किया। आज भी मैं तरसती हूँ उस बात को कि मैं कैसे उसकी हेल्प करूँ। ये लोग हैं गरीब। अदनिका मिन सुन्नती मैंने अब से 38 साल पहले शुरू किया था, लेकिन उस वक्त मेरे पास ना तो फ़ोन होता था और ना लोग बाहर निकलते थे। मैंने घर के अंदर से ही ये काम शुरू किया था, और जब मेरे ये रिश्ते होने लगे और लोग मेरे पास घर में बैठे बैठे आने लगे, तो मैं वहीं से बैठे बैठे रिश्ते कराती थी। इस वक्त जामिया की जो डीन रह चुकी हैं नुज़हत साहिबा, जो लॉ करे हुए हैं, सबसे पहला रिश्ता मैंने उनका कराया था। अल्हम्दुलिल्लाह वैसे तो वो ठीक हैं, लेकिन रिश्ता कामयाब नहीं हुआ। तो मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई कि शायद कहीं कुछ हमारे अंदर कमी रह गई है कि हमने रिश्ता तो बहुत जल्दी में और बहुत खुशी में करा दिया, लेकिन हमने किसी से, दोनों फैमिलियों में से खुल के बात नहीं करी, जो वो लोग आपस में नहीं कर सके। और उन्हें ऐसा लगा कि हमें बहुत अच्छी लड़की मिल रही, बहुत अच्छा लड़का मिल रहा है, तो हम जल्दी से रिश्ता तय कर लें। और उस जल्दबाजी में ये हुआ कि ज़िंदगी तो उनकी गुजर गई, लेकिन बहुत तल्ख ज़िंदगी उनकी गुजरी है, मैं सुना नहीं सकती यहाँ पर उनको। मिन सुन्नती में मेरा सबसे पहले जो औरतों से एक होता है सवाल कि देखिए, अगर आपको जहेज़ देना है और आपको बहुत सारी रिक्वायरमेंट है, तो मेरे पास रिश्ता मत डालिए, क्योंकि मैं ग्रुप में सिर्फ उन लोगों का रिश्ता रखती हूँ जो निकाह को ज़रूरी समझ रही हैं और बच्चियों की उम्रें ना निकली, और साथ में बेटों का भी रिश्ता आप कर रहे हैं तो बेहतर है। वो कहती हैं कि नहीं, पहले बेटियों का कराइए, बेटों का हम बाद में देंगे। तो मैं कहती हूँ कि ये इंसाफ नहीं है, और यहाँ मैं आपको धोखा दूंगी कि मैं आपकी बेटी का करा दूँ और कल को आप बैठी रहेंगी कि अब तो हम कर्जे में बन गए, अब हम बेटे की 2 साल बाद करेंगे। तो मेरे लिए दोनों बराबर हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मेरे पास तकरीबन 600-700 ख़वातीन हैं, और मेरे ग्रुप में ख़वातीन ऐड हैं, जिसमें से मैंने 150 को इस वक्त अपने ग्रुप में कर रखा है। जेंट्स कोई नहीं है, अभी ज़्यादा हैं। हर घर में 3 लड़कियां हैं तो 1 लड़का है। अब जिसका 1 लड़का है वही चाहता है दुनिया की दौलत जो मेरे घर में बहू आए वो खूबसूरत हो, घर से अच्छी हो, खातिर तवाज़े हो, बहुत अच्छा चाहिए, क्योंकि ये हमारा इकलौता बेटा है। भाई आपकी 3 बेटियों में से भी तो कोई लेके गया है ना बिया के, ये तो नहीं कहा ना उसने कि आपकी 3 है। तो इस रिक्वायरमेंट से हम आजिज़ और परेशान भी हैं, लेकिन क्या करें, हम नहीं करते और लोग करा देते हैं। अभी मैंने बताया ना आपको कि एक रिश्ता जो टूटा है 1.25 लाख रुपए उसने लिया जिसने करवाया, और 2% वो जितने का जहेज़ ख़रीदा जाएगा 2% पैसा उसको मिलेगा। उसके बावजूद लोग पागल बनना है। कल असर के टाइम मेरे पास गोरखपुर से खातून का फ़ोन आया, जो कि मैं बस बहुत परेशान हो गई। 3 घंटे उन्होंने मेरा लिया और उन्होंने ये कहा, मेरा दिल बेचैन था कि मैं आपको अपने दिल की बात सुना दूं, मैं किसी से कह नहीं पा रही ये बात। मैंने कहा बताइए, मैं समझी कोई बात ऐसी बड़ी होगी। उन्होंने कहा मैं 48,000 रुपये अब तक इनको दे चुकी जो शादी कराते हैं, और वो मुझे उनके रिश्ते भेजती हैं कि जिनकी शादियाँ लड़कियों की हो गई। आप ये बताइए। बोली मैंने कम से कम 8-10 जगह फ़ोन किया। वो कह रही हमारी तो शादी हुए भी साल भर हो गया। अरे आपके को किसने दे दिया? अरे हमारा तो बच्चा भी है। अरे भाई हमारा तो रिश्ता पक्का हो गया, हमें तो ग्रुप से कब हट गए। आप ये धोखे की ज़िंदगी में जब तक जिएंगे हमें कामयाबी नहीं मिलेगी। आप दुनिया में बायोडाटा डाल दीजिए, दुनिया में फ़ोटो डाल दीजिए, लेकिन जब तक आप ईमान की रस्सी को दांतों से मजबूती से नहीं पकड़ने के, हम कभी भी कामयाब नहीं होने के। शादी का मसला नहीं है, ना नौकरी में कामयाब होंगे, ना हमें इज्जत मिलेगी, ना हमें नमाज़ पढ़ने की जगह मिलेगी। हम बस अपने घरों में बैठे हुए मोबाइल की रीलें देखते रहेंगे। नहीं, देखिए फिर वही बात है कि जो सुन्नत रसूल है, आप बालिग हुई बच्ची, आपकी, आपका बेटा बालिग हुआ, आप उसको अपनी जिम्मेदारी पे भी आके लाइए। बहू को आपके साथ में रहेगी, आपकी फैमिली बरकरार। ये फैमिली जो लिखा है ना, फैमिली ये है कि आप अपने बेटा अगर कमा नहीं रहा, सिर्फ पढ़ रहा है, आप बहू लाइए अपने हिसाब से। जो रोटी आप खा रहे हैं वो खाएगी, उसके बच्चे आप पालेंगे, फैमिली तो अपने आप बन जाएगी। जिस वक्त बेटा कमाने लगेगा वो आपकी इज्जत करेगा, आपसे मोहब्बत करेगा। कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, सिर्फ बायोडाटा, फ़ोटो, एक नया पैसा भी नहीं है। मैं अपने घर का एड्रेस भी, मेरे जितने ग्रुप में लोग हैं आज तक उन्हें मेरे घर का भी नहीं पता। मैं एक मिठाई का डिब्बा भी नहीं लेती। बहुत ज़्यादा इसरार के ऊपर अगर कोई बुलाता है तो सिर्फ मैं लड़की की शादी में जाती हूँ, गई वहाँ 1000 रुपये का तोहफ़ा दिया, खाना खाया, मैं वापस आ गई। लेकिन शर्त ये होगी कि मैं पर्दे से रहूँगी तो मैं आऊँगी, वरना नहीं। वरना प्रोग्राम का मकसद कोई और नहीं है, बस समाज में अवेयरनेस है। और जो ये आप टॉपिक देख रहे हैं पीछे बैनर पे जो लिखा हुआ है, वो सभी के लिए है, और ये माशरे और कौम के लिए इतना ज़रूरी है क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है, फैमिली वैल्यूज़। इस पे बहुत कम बातें होती हैं, बहुत कम प्रोग्राम्स होते हैं। तो ये हमारी कोशिश इस पे रही, क्योंकि असल में एडवोकेट साहब ने मुझसे जब फ़ोन किया और
मशवरा किया तो मैंने कहा आप कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत अहम बहुत इम्पोर्टेंट जो है इशू है। इस पे बात कम होती है, तो इस पे हमें चर्चा करना चाहिए, आगे आना चाहिए, ताकि इस पे हर महीने में बात हो, कहीं ना कहीं प्रोग्राम की शक्ल दें, सेमिनार की शक्ल में दें, लेकिन लोगों के घरों तक ये बात पहुंचनी चाहिए। समाज में जब आज हम जूझ रहे हैं, जो बच्चे नौजवान किस तरफ जा रहे हैं, बच्चियों का क्या हाल है, वो हमारे और आपके नज़रों से उझल रही है। भी हूँ, पॉलिटिकल भी हूँ, तो हमेशा कुछ कोई ना कोई प्रोग्राम में होता ही रहता है। बीएमआ फाउंडेशन से मैंने एक प्रोग्राम, बहुत बड़ा प्रोग्राम मैंने किया था, ये नाले वाला जो पार्क है उसमें जो किया था। तकरीबन 12 प्रोफेसर जामिया मिल्लिया से इसमें शिरकत किए थे। एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था, बहुत शानदार प्रोग्राम हुआ, और ये वुमेंस अवेयरनेस पे ही था। ख़वातीन के अहकामात पिता उनके हुकूक का जो हनन हो रहा है, जो आज हुकूक की जो है बालादस्ती हो रही है, तो इस पे ही था। लेकिन इस तरह का जो इसी फैमिली वैल्यूज़ पर, ये उससे भी ज़्यादा अहम है, क्योंकि आज जो माशरा किस तरफ जा रहा है, घरों में इतनी बदहाली है, और हस्बैंड वाइफ इस तरह से आपसी जो है रंजिश का शिकार हो रहे हैं, और बेटा हो बेटी हो अपनी मनमाना अपनी मर्ज़ी के मुताबिक काम करना चाह रहे हैं, और घर में जो है झगड़े फसादात भी हो रहे हैं। क्योंकि मैं समाज में काम करती हूँ और लोगों के बीच भी जाती हूँ, जब लोगों की शिकायतें सुनती हूँ, ऐसी शिकायतें होती है, मतलब जिसके आइडियल जो है मतलब इस्लाम रोल मॉडल हो, और जिसके आइडियल नबी करीम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हों, और उन्होंने पूरा इसको प्रैक्टिस में करके दिखाया, बताया किसके क्या हुकूक, किसके क्या अहकामात हैं। उसके बावजूद हम इतने अंधेरे में हैं और इसको हम पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हैं। तो ये हमारी और आपकी सभी की ज़िम्मेदारी है, मिलकर के बेहतर समाज को बनाने की, बेहतर समाज के तश्कील देने की ज़िम्मेदारी। जब पेरेंट्स आगे बढ़कर आएंगे, तो ज़ाहिर बात है उनकी ज़ेर निगरानी में जो बच्चे परवरिश पाएंगे, परवान चढ़ेंगे, वो किरदार उनका भी होगा।